श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अंजलि अवस्थी जो है वो कमबैक करने वाली है, और जिससे जो राघव सिंह राजपूत है और यहाँ युवराज ठाकुर है उनका होश उड़ जाने वाले हैं। और भजन को भी जब ये बात पता चलेगी तो वो भी शॉक्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो है वो पद्मा को तो पहले गुंडों से बचाती है, उसके बाद वो पद्मा जो है वो खुद जाती है युवराज ठाकुर के पास, जहाँ पे सारे लोग जो है वो ड्रिंक करते होते हैं और डांस करते रहते हैं। और जैसे ही पद्मा को युवराज देखता है तो वो थोड़ा उसके दिमाग में सारी चीज़ों को सारी चीज़ें जो होती है वो चलने लगती है, जिसकी वजह से युवराज जो होता है वो उसे फिर से सुनाता है बहुत कि मैंने जिस तरीके से सिर्फ तुम्हारा केवल ड्रिंक के करके मैंने तुम्हारे नशे में हाथ पकड़ लिया था, तो तुमने उस चीज़ के लिए मुझे कोर्ट में घसीटा और जेल भी भिजवाया। तो ये सब चीज़ें वो बोलता रहता है। तो उसे बोलता है कि आज तुम्हें नाचना पड़ेगा यहाँ सबके सामने, और वो सब लोग को सबको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम गाना प्ले करो और ये नाचेगी। तभी वो उसके ऊपर शराब गिराने ही वाला रहता है। तभी वहाँ पे अंजलि अवस्थी आ जाती है और उसे देख के वो शॉक्ड रह जाता है कि अंजलि। तो बोलता है, वो अंजलि जो होती है वो बोलती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी, ना कि अंजलि। तो यहाँ पे वो उसे सब कुछ सिखाती है और उसे बहुत जोर का उसके ऊपर डांट लगाती है कि तुम्हें तो ये पता ही होगा, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। तभी वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो है वो एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को कॉल करती है और उसे सारी बातें बताती है कि आपका क्लाइंट जो है वो पद्मा को लेके यहाँ पे उसे मॉलेस्ट कर। तभी ये सारी चीज़ें सुनते हुए जो राघव सिंह राजपूत होते हैं उनको लगता है कि ये पता नहीं कौन बोल रही है और ये क्या बोल रही है। तभी जो अंजलि होती है वो बोलती है कि आप अपनी डायरी उठा के देख लीजिए, आप अपने बुक निकाल के देख लीजिए कि क्या मैं सेक्शन जो बोलूँगी वो सही है कि नहीं। तो वो सारे सेक्शंस बताती है जो कि एक मोलेस्ट करने के लिए एक क्रिमिनल पे लगाया जाता है। तो ये सब चीज़ें सुन के राघव सिंह राजपूत जो होता है वो शॉक्ड रह जाता है और बोलता है कि आप बोल कौन रही हैं। तो बोलती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मैं वापस आ चुकी हूँ। समुद्र कोई भी चीज़ अपने पास रखता नहीं है, वो सबको वापस कर देता है, तो उसने मुझे भी वापस भेज दिया है। तो ये सुन के एडवोकेट राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। जैसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी का नाम सुनते हैं तो पूरा परिवार भी शॉक्ड रह जाता है कि ये कैसे बात कर रही है। और यहाँ पे राघव सिंह जो होते हैं वो ये चीज़ों को याद करने लगते हैं कि भजन तो बोल रहा था कि ये कभी वापस नहीं आएगी, इसको मार दिया जाएगा। तो ये सब सुन के वो सोचता रहता है। तो वो बोलता है कि ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पे जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे क्लाइंट के ऊपर केस कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा करूँगी नहीं। और ये सब चीज़ें जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी होती है वो राघव सिंह को पूरी तरीके से चुनौती दे देती है। तभी राघव सिंह जो होता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तो अंजलि बोलती है कि आप चिल्लाइए मत मुझ पर, और जो मैं बोल रही हूँ वो आपने किया नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये कोई 2020 मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है 5 दिन का। तो आज वो फाइनल डे आने वाला है और अब आप मेरी बैटिंग देखेंगे। तो ये सब सुन के राघव जो होता है वो बहुत ही ऑफेंड हो जाता है, बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है कि ये कैसे मुझे चैलेंज कर रही है और क्यों कर रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि आप तो अब देखेंगे मेरा बदला। यहाँ पे भजन की बातों को याद करके वो सोचता रहता है कि ऐसे हो कैसे सकता है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि भजन ने उसको धोखा दिया है, और दूसरी तरफ उसे ऐसा लगता है कि अंजलि की अब कौन सी चाल चलने वाली है। तभी वो लोग इस बारे में सोचते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरव जो होता है वो वहाँ पे आता है और राघव सिंह को बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, अंजलि अवस्थी वापस आ गई है। अब अंजलि सबको सब चीज़ों का बदला लेगी और इस घर की दुल्हन बन के आएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरव की बातों को सुन के उसे बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है कि तुम चुप हो जाओ। राघव जो होता है वो गौरव को बोलता है। पर यहाँ पे गौरव जो होता है वो अपनी बातों से पीछे नहीं हटता और वो अंजलि को सपोर्ट करता है और वो बोलता है कि वेलकम बैक अंजलि, और वो उसको सैल्यूट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो युवराज ठाकुर को बहुत सुनाती है और बहुत उसको डांट लगाती है कि तुम्हें एक लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है, वो उसकी हिम्मत नहीं है। फिर उसके बाद वो उसको एक तमाचा मार देती है सबके सामने और वो बोलती है कि तुम्हें ये याद होना चाहिए कि बाहर मेरा कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है, और यहाँ पे तुम उस चीज़ को शायद भूल चुके हो। और वो उसके ऊपर बहुत भड़कती है और बहुत चिल्लाती है उसके ऊपर कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, और पद्मा को हाथ लगा के तो तुम दिखाओ अब। और यहाँ पे वो फिर उसको पद्मा को लेके चला जाती है वहाँ से और वो देखता रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग गृह प्रवेश की शादी दुल्हन के गृह प्रवेश की पूजा करते रहते हैं और तैयारियां करते रहते हैं। तभी अंजलि की माँ जो होती है वो वहाँ आती है और वो उस सब से रो रो के बोलती है कि आप लोग अब बताइए मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। वो बहुत रोती रहती है क्योंकि यहाँ पे अंजलि की माँ
को वो लोग बताए नहीं रहते कि क्या होने वाला है, और उससे वहाँ पे स्वीट में भेज देते हैं, एक बड़े से होटल के स्वीट्स में भेज देते हैं। पर वहाँ पे कोई भी होता नहीं है, जहाँ पे सिर्फ गणेश अवस्थी और अंजलि की माँ होती है, सपना जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारिका और निवेदिता से पूछती रहती है कि कहाँ है मेरी बेटी, आप लोग ने क्या किया, और मेरी बेटी की शादी किससे हो रही है, कब हो रही है, और अमन जी कहाँ हैं। तो वो सबको पूछती रहती है उन लोगों से, पर वो लोग कुछ बताते नहीं हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो भी बोलते हैं कि तुम इन लोगों से क्यों पूछ रही हो, इन लोगों को कुछ नहीं पता, इन लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। इन्होंने ही हमसे बोला था ना कि इस तरीके से हमें स्विफ्ट दे दिया था, और बहुत आलीशान, बहुत बड़े धूमधाम से हमें शादी कर रहे थे, और हमें ख़रीदना चाहते थे अपने पैसे और गहने देके। और ये गहना जो है वो दिखा देती है उसको कि आप हमें सोने के पिंजरे में बंद करके रखना चाहते थे, पर ऐसा नहीं है, हम ईमानदार हैं, हम पैसे कम कमाएंगे लेकिन हम अपनी इज्जत से रहते हैं। तभी ये सब चीज़ें दिखा के वो उसको दिखाता है कि ये सूट भेज के आप हमें ख़रीदना चाहती थी, पर ऐसे हम बिकाऊ नहीं हैं। अंजलि अवस्थी कहाँ है, और वो तो वापस आएगी ही, लेकिन आप लोग ने ये जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो निवेदिता को भी बहुत कुछ सुनाता है, और सारिका को भी बोलता रहता है कि आप लोगों ने जो भी किया वो बहुत गलत किया। और कहाँ गया वो राघव सिंह राजपूत। तभी यहाँ पे राघव सिंह राजपूत आता है और बोलता है कि तुम्हारे पीछे ही हो। और जैसे ही वो आता है उससे बात करने लगता है, तो वो बोलता है कि मेरी बेटी कहाँ है, और तुमको तो उसका सजा तो मिलेगी ही, वो क्योंकि वो वापस आ गई है। वो जानते ही हो तुम उसको कि वो बाज है, और किस तरीके से तुम्हें नीचे फेंकेगी, वो उड़ा के पहले तो बहुत ही ऊंचाई पे ले जाएगी और वहाँ से नीचे फेंकेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो उसे बहुत अच्छे से सुनाते हैं, पर वहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी को हम नहीं जानते कि वो कहाँ पे है कहाँ नहीं। तभी ये सब चीज़ें सुन के जो गणेश अवस्थी होती है उनको ऐसा लगता है कि ये लोग कैसे स्वार्थी इंसान है। पर यहाँ पे वैभव भी जो होता है वो कुछ बोलता नहीं, चुपचाप खड़ा रहता है और सुनता रहता है उनकी बातें। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि निवेदिता और सारिका भी जो होती है वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है, और यहाँ सपना जो होती है बहुत रोती रहती है अपनी बेटी के लिए कि हमारी बेटी कहाँ है। तभी वो लोग उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है, क्योंकि उसे सच में नहीं पता होता उन लोगों को। और यहाँ पे राघव को ही वो बात पता रहती है कि क्या हुआ अंजलि के साथ। तभी जो अंजलि की माँ होती है वो बोलती है कि आप लोग को अंजलि छोड़ेगी नहीं। और यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो बोलते हैं कि आप लोग की औकात ही क्या है, आप लोग क्या हमारी कैसे बराबरी ही करेंगे। तो ये सब सुन के वो बहुत ही दुखी होते हैं गणेश अवस्थी और सपना जी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सानिया होती है वो आती है और वो बोलती है कि दुल्हन आ गई है, पर वो दुल्हन के लिए थाली लेके जाते हैं। तभी वो पूछती है कि दुल्हन कौन है, तो वो लोग को पता नहीं रहता है कि दुल्हन कौन है। यहाँ पे हम देखते हैं जो सानिया होती है वो बार बार पूछती है महक और उनसे कि अगर दुल्हन अंजलि भाभी नहीं है तो कौन है दुल्हन। यहाँ पे वो लोग कुछ बोलते नहीं है, और यहाँ पे सानिया जो भी होती है वो भी बोलती है कि दुल्हन कौन है, मुझे नहीं पता दुल्हन कौन है। तो ये सब लोग पूछते रहते हैं। यहाँ गणेश अवस्थी जो होते हैं वो भी गुस्से में रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुल्हन कोई और ही होगी, क्योंकि यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अंजलि के बारे में किसी को अभी तक पता नहीं चला रहता है। तभी यहाँ पे जो गिन्नी आती है वो बोलती है कि माँ आप कैसे ऐसे बात कर सकती है मेरे ससुर जी से, तो आपने मुझे यहाँ पे शादी करके भेजा है। तो जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बोलते हैं कि हमने कोई तेरी शादी नहीं की, तू खुद से शादी करके यहाँ पे इस घर में आई है, तो हमसे कोई उम्मीद मत रख के हम और तू कैसी बेटी है जो अपने माँ बाप की इंसल्ट देख सकती है और अपने ससुराल की नहीं देख सकती। तो ये सब सुन के वो बहुत उसको सुनाता है अंजलि के लिए कि अंजलि भी एक बेटी है, वो कैसी है और तू कैसी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वही दुल्हन बन के आती है, और जो अमन होंगे उनके मांग भरेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही बस। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।